हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के राजनीति विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो आपको मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाएगा। दूसरा अध्याय है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक सुधार करना, ऑप्शन बी है भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों को समाप्त करना, ऑप्शन सी है लोकतंत्र को समाप्त करना, और ऑप्शन डी है एक दलीय शासन स्थापित करना। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों को समाप्त करना। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है सिंहली, ऑप्शन सी है मुस्लिम, और ऑप्शन डी है ख्रिस्ती। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंहली। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी है लंदन, और ऑप्शन डी है बर्लिन। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोगों की जनसंख्या लगभग कितनी प्रतिशत है? लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 50%। चार का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40%। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली समुदाय की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 54%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 64%, और ऑप्शन डी 84%। पाँच का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 74%। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। छठा प्रश्न है, श्रीलंका में 1956 में पारित अधिनियम किस भाषा से संबंधित था? ऑप्शन ए सिंहली भाषा अधिनियम, ऑप्शन बी तमिल भाषा अधिनियम, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा अधिनियम, और ऑप्शन डी फ्रेंच भाषा अधिनियम। छः का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंहली भाषा अधिनियम। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 है, बेल्जियम में सत्ता बांटने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय शासन, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी शक्ति साझेदारी, और ऑप्शन डी अधिनायकवाद। 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शक्ति साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, बेल्जियम की संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सीनेट, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है प्रतिनिधि सभा, और ऑप्शन डी है सभा सदन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीनेट। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 है, श्रीलंका में तमिल लोगों का संघर्ष किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए बेल्जियम सरकार के विरुद्ध, ऑप्शन बी सिंहली बहुसंख्यक शासन के विरुद्ध, ऑप्शन सी फ्रेंच सरकार के विरुद्ध, और ऑप्शन डी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिंहली बहुसंख्यक शासन के विरुद्ध। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है, शक्ति साझेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए शक्ति के केंद्रीकरण पर, ऑप्शन बी है शक्ति के वितरण पर, ऑप्शन सी है शक्ति के दुरुपयोग पर, ऑप्शन डी है एक दलीय शासन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति के वितरण पर। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 है, बेल्जियम में फ्लेमिश भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 70%, और ऑप्शन डी है 50%। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 60%। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। कोलंबो या फिर इसी को जयवर्धने भी बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 है, श्रीलंका में तमिलों में कौन सी मांग की थी? कौन सी मांग की थी? अलग देश बनाने की, एक दलीय शासन की, या फिर अंग्रेजी को मातृभाषा बनाने की, या लोकतंत्र समाप्त करने की। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अलग देश बनाने की। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 है, बेल्जियम में कितने स्तर की सरकारें हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, और ऑप्शन डी है 4। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। प्रश्न नंबर 15 है, लोकतंत्र में शक्ति साझेदारी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है तानाशाही बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है सबको सत्ता में भाग देने के लिए, ऑप्शन सी है जनसंख्या घटाने के लिए, और ऑप्शन डी है एक वर्ग को वरीयता देने के लिए। 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, सबको सत्ता में भाग देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स क्षेत्र की जनसंख्या में फ्रेंच भाषियों की संख्या कितनी है? बेल्जियम में ब्रुसेल्स क्षेत्र में जनसंख्या फ्रेंच भाषियों की, किसकी? फ्रेंच भाषियों की कितनी है? ब्रुसेल्स में कितनी है? 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 80%। 80% है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 है, बेल्जियम के संविधान में संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1992-93, ऑप्शन बी है 1989-90, ऑप्शन सी है 2001 से 2002, और ऑप्शन डी है 1978 से 1979। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1992-1993 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। टोटल 25 प्रश्न है। 18वां प्रश्न है अपना, श्रीलंका के सिंहली नेताओं ने किस नीति का पालन किया? ऑप्शन ए समानता की नीति, ऑप्शन बी बहुसंख्यकवाद की नीति, ऑप्शन सी न्याय की नीति, और ऑप्शन डी समान अवसर की नीति।
18 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुसंख्यकवाद की नीति। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 है, सत्ता में साझेदारी से क्या लाभ होता है? सत्ता में साझेदारी से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए है समाज में असंतोष बढ़ता है। ऑप्शन बी है लोकतंत्र कमजोर होता है। ऑप्शन सी है समाज में स्थिरता और एकता आती है। ऑप्शन डी है किसी को लाभ नहीं होता। तो 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज में स्थिरता और एकता आती है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। बेल्जियम में कौन सी व्यवस्था लागू है? बेल्जियम में कौन सी व्यवस्था लागू है? ऑप्शन ए है संघीय शासन। ऑप्शन बी है एकात्मक शासन। ऑप्शन सी है राजशाही शासन और ऑप्शन डी है साम्यवादी शासन। 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संघीय शासन है, बेल्जियम में संघीय शासन लागू है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 है, लोकतंत्र में विभिन्न समूहों के बीच टकराव रोकने का उपाय क्या है? लोकतंत्र में जो विभिन्न समूह के बीच टकराव होता है उसको रोकने का क्या उपाय है? शक्ति का केंद्रीकरण, या फिर शक्ति साझेदारी, या तानाशाही, या हिंसा। तो 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शक्ति साझेदारी यानी पावर शेयरिंग। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। प्रश्न नंबर 22 है, श्रीलंका में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है धार्मिक भेदभाव। ऑप्शन बी भाषाई भेदभाव। ऑप्शन सी आर्थिक असमानता और ऑप्शन डी सांस्कृतिक विविधता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाषाई भेदभाव। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। प्रश्न नंबर 23 है, शक्ति साझेदारी से किस प्रकार का लोकतंत्र मजबूत होता है? अधिनियमवादी लोकतंत्र, गलत ऑप्शन है। सहभागी लोकतंत्र, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राजशाही लोकतंत्र, गलत ऑप्शन है। साम्राज्यवादी लोकतंत्र, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल कौन से देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है? ऑप्शन बी श्रीलंका। नेक्स्ट चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न है, बेल्जियम में सभी भाषाई समूहों को समान दर्जा देने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है समानता व एकता स्थापित करना। ऑप्शन बी है बहुसंख्यक शासन लाना। ऑप्शन सी है तानाशाही लाना और ऑप्शन डी है सत्ता केंद्रीकृत करना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समानता व एकता स्थापित करना। अब 25 प्रश्न समाप्त हो गया। आप अपना मिला लीजिएगा 25 में आपका कितना करेक्ट हुआ है। इसमें ज़्यादातर आप देखे होंगे पूरा का पूरा पीवाईक्यू हम लेके आए हैं, जो एक से अधिक बार भी पूछा गया। बहुत सारा प्रश्न है लेकिन इंडिकेट एक ही बार किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।